हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। आई होप आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज है 4 जुलाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4 जुलाई से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आप यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 4 जुलाई की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 4 जुलाई सन 1776 को अमेरिकी कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी और 4 जुलाई 1827 को ही न्यूयॉर्क से दासत्व खत्म करने की भी घोषणा हुई थी। और आज ही के दिन सन 1946 में फिलीपीन को अमेरिका से स्वतंत्रता मिली थी। और आज ही के दिन सन 1963 में तिरंगे के डिजाइन बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का निधन हुआ था। और आज ही के दिन सन 1997 को नासा का पाथफाइंडर स्पेस प्रोब मंगल की सतह पर उतरा था। और 4 जुलाई सन 2012 को ही सर्न के वैज्ञानिकों ने बताया कि उन्होंने नए कण हिग्स बोसोन की खोज कर ली है। तो ये थी कुछ 4 जुलाई से रिलेटेड इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए वकीलों हेतु मासिक वजीफे की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तो जी हां दोस्तों, तमिलनाडु राज्य ने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए वकीलों हेतु मासिक वजीफे की घोषणा की है। तो जो तमिलनाडु सरकार है उसने वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो जूनियर वकील हैं उन्हें 2 साल के लिए 3,000 रुपए के मासिक वजीफे की घोषणा की है। तमिलनाडु की बार काउंसिल लंबे समय से इस वजीफे के लिए मांग करती आ रही थी और पिछले 3 दशकों से सरकार वहां अधिवक्ता कल्याण योजना भी लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत अधिवक्ता के निधन पर 7 लाख रुपए की मदद उसके परिवार को दी जाती है। अब यह वजीफा योजना कहां की सरकार ने शुरू की है? ये किया तमिलनाडु सरकार ने। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और वहां के सीएम कौन है? के पलानास्वामी। कौन है? के पलानास्वामी। और वहां के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए संघर्ष क्षेत्रों में शत्रुता को तत्काल रोकने की मांग की है? तो इसका सही उत्तर है यूएनएससी। तो जी हां दोस्तों, यूएनएससी ने कोविड 19 महामारी से निपटने के लिए संघर्ष क्षेत्रों में शत्रुता को तत्काल रोकने की मांग की है। तो जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसने सीरिया, यमन, लीबिया, दक्षिण सूडान और कांगो सहित प्रमुख संघर्षों में शत्रुता को तत्काल रोकने की मांग की है, ताकि जो कोरोना वायरस पर उसने अपना पहला प्रस्ताव जारी किया है उसे अच्छी तरह से लागू किया जा सके, जिससे कोरोना वायरस जल्दी से निपटाया जा सके। और संयुक्त राज्य अमेरिका चीन द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का उल्लेख करने पर एक लंबे विवाद को हल करने के बाद संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली निकाय ने सर्वसम्मति से इस जो प्रस्ताव है उसके लिए मतदान किया है। इसके लिए जुलाई के लिए परिषद के अध्यक्ष जर्मनी के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत क्रिस्टोफ हैजेन ने परिणाम की घोषणा की, जो वर्तमान में दुनिया भर में संघर्ष क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों के लिए आशा का संकेत है। अब ये घोषणा किसने की है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशंस। तो डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। और इसके महासचिव अभी एंटोनियो गुटेरस हैं। और अभी इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। वो कौन कौन है? वो है चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। और इसमें अभी 193 कंट्रीज क्या है? मेंबर हैं। कितनी कंट्रीज? 193 कंट्रीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कितने करोड़ के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है 38,900 करोड़ रुपए की। तो जी हां, सरकार ने 38,900 करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण को मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएससी ने भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आवश्यक विभिन्न प्लेटफॉर्मों और उपकरणों के पूंजी अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रदान किया। 38,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्री कौन है? अभी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वदेशी डिजाइन और विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन स्वीकृतियों में भारतीय उद्योग से 31,130 करोड़ रुपए का अधिग्रहण शामिल है। इसके तहत डीएससी ने 21 मिग-21 और 12 सुकोई विमानों की खरीद की मंजूरी दी है।
इसने मौजूदा 59 मिग-29 विमानों को आधुनिक साजो सामान से लैस करने के लिए भी हरी झंडी दे दी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश रेलवे ने जून 2020 में कितने मालगाड़ियां चलाकर रिकॉर्ड हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है 103 मालगाड़ियां। तो जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश रेलवे ने जून 2020 में 103 मालगाड़ियां चलाकर रिकॉर्ड हासिल किया है। भारत और बांग्लादेश रेलवे ने जून 2020 में 100 से अधिक मालगाड़ियों को चलाकर एक रिकॉर्ड हासिल किया। लोगों और सामान की आवाजाही पर कोरोना महामारी के कारण व्यवधान के बीच जून के महीने में भारतीय रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं जैसे प्याज, अदरक, मिर्च, मक्का, हल्दी, चीनी, तैयार उत्पादों और कच्चे माल के साथ 103 मालगाड़ियों को बांग्लादेश रेलवे को उद्योग के लिए सौंप दिया है। तो ये क्या है, एक रिकॉर्ड है जब भारत ने बांग्लादेश में कितनी रेलगाड़ियों मालगाड़ियों को किया है, संचालन किया है, वो कितनी है, 103 मालगाड़ियों को। अब ये संचालन कहाँ किया गया, बांग्लादेश। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा उसके ईस्ट साइड में बांग्लादेश। अब बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और वहां की करेंसी क्या है, बांग्लादेशी टका। और वहां की अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो है शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धम्म चक्र दिवस उद्घाटन किसके द्वारा किया जाना है? तो इसका सही उत्तर है रामनाथ कोविंद। तो जी हां दोस्तों, जो हमारे अभी राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा धम्म चक्र दिवस का उद्घाटन किया जाना है। भारत की ऐतिहासिक विरासत को ध्यान में रखते हुए बुद्ध के ज्ञान और जागृति की भूमि होने के नाते संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के साथ साझेदारी में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ IBC 4 जुलाई 2020 यानी कि आज को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धर्म चक्र दिवस के रूप में मना रही है। तो आज आषाढ़ पूर्णिमा है और आज के दिन जो IBC है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ उसे किस के रूप में मना रही है, धर्म चक्र दिवस के रूप में मना रही है। यह IBC की एक प्रमुख घटना होगी। इसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। तो जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में ई ग्रंथालय या ई लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। उत्तराखंड में ई ग्रंथालय लॉन्च हुआ है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेज के पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए ई ग्रंथालय या ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के दौरान राज्य के 5 विश्वविद्यालयों और 104 कॉलेजों को ई लाइब्रेरी से जोड़ा गया है। ई लाइब्रेरी के माध्यम से छात्रों को 35 लाख पुस्तकें उपलब्ध होंगी और 2.5 लाख से अधिक छात्र इससे जुड़ सकेंगे। अब ये ई ग्रंथालय कहाँ लॉन्च हुआ है, उत्तराखंड में। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल क्या है, गैरसैंण। और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। कौन है, बेबी रानी मौर्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पास हुए संशोधन के अनुसार व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे? तो इसका सही उत्तर है 2036। तो जी हां दोस्तों, जो रूस में अभी अभी संशोधन पास हुआ है उसके अनुसार व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। रूस में यह जो संशोधन के लिए जो वोटिंग हुई थी वह कोरोना वायरस के संकट के बीच 1 हफ्ता चली थी। इसमें वोटिंग के बाद यह नतीजा निकला कि जो व्लादिमीर पुतिन है वह अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। अब इस संशोधन को जनता ने मंजूरी दी और पुतिन को 6 साल के 2 कार्यकाल देने का फैसला किया। ये हैं पुतिन और ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब रूस के राष्ट्रपति को 2036 तक के लिए चुना गया है। तो ये रहा मैप में रूस। रूस जो है वो यूरोप और एशिया का भाग है और जहां पर यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट आपस में मिलते हैं उसे यूरेशिया कहा जाता है। अब रूस की कैपिटल क्या है, रूस की कैपिटल है मॉस्को और वहां की करेंसी है रूबल। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, वो हैं व्लादिमीर पुतिन, जो अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्ल रेनर का निधन हुआ है, वो कौन थे? इसका सही उत्तर है वह एक हास्य कलाकार थे। तो जी हां दोस्तों, ये हैं हास्य कलाकार रेनर, माफ कीजिएगा, ये है हास्य कलाकार कार्ल रेनर। ये एक लेखक थे, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता कार्ल रेनर का जून 2020 में निधन हो गया है। फिल्मकार रॉब रेनर के पिता रेनर 9 द एमी अवार्ड्स के विजेता थे, जिसमें डिक वैन डाइक शो के लिए 5 शामिल थे।
अब निर्देशक के रूप में उनकी सबसे लोकप्रिय फिल्मों में 1970 में जॉर्ज बंस अभिनीत ओह गॉड, 1979 में स्टीव मार्टिन के साथ द जर्क और 1984 में मार्टिन और लिली टॉमलिन के साथ ऑल ऑफ मी शामिल थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर है शशांक मनोहर। तो जी हाँ दोस्तों, शशांक मनोहर ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये है शशांक मनोहर, इन्होंने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो भारत के शशांक मनोहर ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा के चुनाव प्रक्रिया से एक सप्ताह पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष का पद त्याग दिया है। सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा अब उसके अंतरिम प्रमुख होंगे और मनोहर को मई 2016 में पहला स्वतंत्र आईसीसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो पहला आईसीसी अध्यक्ष जो है स्वतंत्र रूप से कौन बने थे? वो बने थे शशांक मनोहर। हमारी कल की वीडियो का क्वेश्चन है, किसे पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विनी महाजन। तो जी हाँ दोस्तों, विनी महाजन को पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और वो भारत की ऐसी प्रथम महिला हैं जो मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं। इसमें आप लोगों ने सही आंसर देने वाले के नाम है अमित पाटनी, नेहा आर्या, पूजा जोरा, साक्षी आर्या और ज्योति भट्ट। आप सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया था। अब हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 जुलाई, 30 जून, 29 जून या 28 जून। आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल उत्तर पाठशाला पर नए हैं तो हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। टिल नेक्स्ट वीडियो।